नमस्कार प्रिय दर्शकगण, मैं डॉक्टर मुरारी मोहन शास्त्री आप सभी को मेरे YouTube चैनल वैदिक कल्चर में स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है ग्रहराज महाराज शनिदेव के साढ़े साती के प्रभाव और उसके रक्षा के हेतु जितने भी प्रभावशाली टोने टोटके हैं, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप कृपया इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय शनि महाराज की जय। ग्रहराज शनिदेव की महानता और उनके वक्र दृष्टि की क्षमता को दर्शाते एक रोचक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये कहानी भगवान शनि महाराज और देवादिदेव महादेव के बारे में है कि शनिदेव कैसे साढ़े साती का प्रभाव महादेव शिव के ऊपर अपने वक्र दृष्टि के द्वारा विस्तार करते हैं। भगवान शिव ग्रहराज शनिदेव के गुरु हैं। एक दिन शनिदेव कैलाश की ओर यात्रा करते हैं। उनके गुरु शिव जी के ऊपर साढ़े साती की दशा आरोप के उद्देश्य के लिए, ताकि ये दशा सार्वजनिक स्वीकृति लाभ करें। शिव जी शनिदेव से भेंट के उपरांत तत्क्षणात इस उद्देश्य को जानने के उपरांत वो इनकार कर देते हैं। इस पर ग्रहराज दशा काल को घटाते हुए 7.5 साल से घटाकर पहले 2.5 साल, फिर 7.5 महीने और फिर 7 दिन के लिए राजी हो जाते हैं। इस पर भी भगवान शिव शंकर इनकार कर देते हैं। तो शनिदेव उन्हें ये कहते हैं कि वो बस अपना कर्तव्य ही पालन कर रहे हैं। शनिदेव अपने गुरु से ये कहते हैं कि वक्र दृष्टि के द्वारा साढ़े साती की दशा इस जगत संसार के सभी को भोगना पड़ता है। अगर गुरुजी राजी नहीं हुए तो सबका विश्वास उनके ऊपर से उठ जाएगा। इसके उपरांत भगवान भोले शंकर 3 घंटे 45 मिनट के लिए शनिदेव को वक्र दृष्टि अपने ऊपर आरोप की अनुमति देते हैं और साढ़े साती की दशा भोगने के लिए प्रस्तुत होते हैं। भगवान शिव जी एक ब्राह्मण देव का रूप धारण करने के उपरांत गंगा नहाने के उद्देश्य से उस ओर चल पड़ते हैं और सोचने लगते हैं कि नहाते हुए ही वे साढ़े साती के 3 घंटे 45 मिनट व्यतीत कर देंगे। पर रास्ते पर ही उन्हें एक तरबूज बेचने वाला दिखाई पड़ता है, जो बहुत ही रसीले और सुंदर तरबूजे बेच रहा था। भगवान शिव जी को वो तरबूजे बहुत ही पसंद आए। उन्होंने उनमें से 2 तरबूजे खरीदे और अपने झोले में भरकर गंगा तट की ओर चलने लगे। रास्ते में उन्हें अचानक ही राजा के सिपाहियों ने रोक लिया और कुछ कहने से पहले ही उन्होंने भगवान शिव शंकर को कैद कर लिया और राजा के पास लेकर चले आए। कुछ दिन पहले ही राजा के 2 बेटे लापता हो गए थे और शनिदेव के वक्र दृष्टि के प्रभाव से तरबूजों से निकलने हुए रस खून की तरह सबको दिखने लगा था और इसीलिए सिपाहियों ने ये सोचा था कि जरूर उन्होंने ही 2 बच्चों की खून किए हैं। राजा के 2 बच्चों का कटा हुआ सिर सिपाहियों ने भगवान शिव शंकर के झोले से उद्धार किया तो उनका संदेह सटीक प्रमाणित हुआ और इस तरह भगवान शिव शंकर साढ़े साती के प्रभाव के चपेट में आ गए। राजा ने इस पाप कर्म के दंड के अनुसार ब्राह्मण देवता को एक बहुत ही कठिन सजा सुनाई। उन्होंने उनका सिर धड़ से
अलग करने का सजा सुनाया। भगवान शनिदेव के वक्र दृष्टि के प्रभाव से उत्पन्न साढ़े साती का प्रभाव कुछ देर और बाकी था। सिपाहियों ने ब्राह्मण के रूप में भगवान शिव को बलि चौखट के समीप आकर खड़ा कर दिया। उन्होंने उनका सिर बलि चौखट में भर दिया और जैसे ही वो सिर काटने के लिए अस्त्र उठाकर काटने वाले थे, तभी राजा के बच्चे आकर पिताजी बोलकर जैसे ही आवाज दिए, उसी क्षण सब कुछ रुक गया और उसी वक्त शनिदेव के वक्र दृष्टि का समय भी समाप्त हो गया। फिर भगवान शिव को भी सजा से मुक्ति मिल गई। इस घटना के उपरांत राजा अपने कर्म पर बहुत ही लज्जित हुआ और ब्राह्मण रूपी भगवान शिव से क्षमा प्रार्थना करने के साथ बहुत ही उपहार दिए। ग्रहराज शनि महाराज से मिलने पर शिवजी उन्हें कहते हैं कि इतने कम समय में ही मुझे जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा वो बहुत ही मुश्किलें भरे हुए थे। इसी से पता चलता है कि तुम्हारी दृष्टि का प्रभाव मनुष्य के जीवन में कितना पड़ता है। जीवन में यदि कोई न्याय, नीति, आदर्श, अनुशासन युक्त परिश्रम करते हुए चले और इसके साथ अपने माता पिता की अच्छी तरह देखभाल करे, तो शनिदेव के साढ़े साती की पीड़ा अनेकांश में कम होती है। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम शं शनिश्चराय नमः। वर्तमान काल में सभी शनि से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। शनि की साढ़े साती के नाम से ही लोगों में एक भय सा उत्पन्न होता है। शनि की दृष्टि में होने वाले दुष्परिणामों से हम सभी परिचित हैं। इसके लिए उचित समय पर उपाय करने से संभावित दुष्परिणामों से बचा जा सकता है। ये वास्तविकता है कि शनि की साढ़े साती का समय जब जातक के जीवन में आता है अथवा शनि का प्रभाव कुंडली में विशेष स्थान रखता है। सच्चाई ये है कि शनि न तो पीड़ादायक ग्रह है और न ही भयभीत करने वाला। वस्तुतः शनि की साधना का अर्थ है जीवन में सौम्यता, शालीनता, न्यायप्रियता और आध्यात्मिक परख मानसिकता, जिसे कोई भी साधक ग्रहण कर सकता है। शनि को क्रूर एवं पाप ग्रह कहा जाता है। पाप, तृष्णा, दुख, वैराग्य और मतिभ्रम के कारण शनि का नाम सुनते ही मनुष्य भयभीत हो जाते हैं। 9 ग्रह मंडल में शनि को सेवक का पद प्राप्त है। जिस भ्रांति जन्म कुंडली में शुभ स्थिति जातक को प्राप्त होने वाले सुखों की जानकारी देती है, उसी प्रकार शनि की अशुभ स्थिति दुखों की जानकारी देती है। ज्योतिष के अनुसार शनि नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है और जो जातक सुख से वंचित करने का प्रयास कर उसमें वैराग्य की भावना उत्पन्न करता है। 2.5 वर्ष तक एक एक राशि में रहकर शुभाशुभ फल देने वाला शनि मकर और कुंभ ग्रह का स्वामी है। वो तुला राशि में उच्च राशि में गण्य है और मेष राशि में नीच राशि से गण्य है। शनि को पाप ग्रह माना गया है और इसका प्रभाव भी जरूर होता है। शनि वास्तव में परिश्रम, शक्ति, साहस, शौर्य, पाप कर्म, शत्रुता, विलासिता और चिंता, दुर्भाग्य, संकट के अतिरिक्त आकस्मिक धन, राजनीतिक उच्च पद, विदेश यात्रा और विलक्षण बुद्धि का भी कारक है। आकस्मिकता शनि का विशेष गुण है। किसी कार्य को अचानक गति प्राप्त होना
या फिर किसी कार्य को अचानक रुक जाना शनि का प्रभाव का सूचक है। इसके कारण जातक घबरा जाता है। ये अपूर्ण इच्छाओं और भ्रमित बुद्धि का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण इसका प्रत्येक दृष्टि से विवेचन जरूरी है। शनि यदि घूमता हुआ जन्म राशि के चौथे या 8वें भाव में आता है तो लघु साढ़ेसाती अथवा लघु ढैया होती है। ये 2.5 वर्ष तक रहता है, इसीलिए इसी का नाम ढैया रखा गया है। पूरे राशि चक्र को प्रदक्षिण करते हेतु 30 साल का अवधि शनि को लगता है। गोचर में भ्रमण करता हुआ शनि यदि जातक की जन्म राशि में 12वें भाव में आता है तब 2.5 वर्ष तक रहता है। इसके 2.5 वर्ष तक जन्म राशि में रहकर शनि भ्रमण करता हुआ इसी तरह जन्म राशि से आगे बढ़ता है और दूसरे भाव में भी 2.5 वर्ष तक रहता है। इसी प्रकार द्वादश राशि, जन्म राशि और द्वितीय राशि में तीनों राशियों में 7.5 वर्ष तक रहता है। इसी को शनि की 7.5 कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार ये 7.5 वर्ष कष्ट एवं विपत्ति के कारण होते हैं। इन वर्षों में दुर्भाग्य की छाया बनी रहती है और जातक को मजबूरन दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। ज्योतिष के अनुसार 7.5 वर्ष तक चलने वाली 7.5 जातक के जीवन में 7.5 वर्ष तक अशुभ होती है, अर्थात उतने समय में ही जातक के लिए कोई ग्रह शुभ फल नहीं दे पाता। शनि की 7.5 जिस भी राशि में हो उस राशि में जातक को भाग्य उसके काल तक साथ नहीं देता और जिसके फलस्वरूप जातक को आर्थिक हानि होती है। 7.5 होने पर जातक के माता पिता को दृष्टि दोष हो जाता है। जातक की पत्नी रोगी हो जाती है। इतने समय तक यानी 7.5 वर्ष तक बिस्तर से नहीं उठ पाती। शनि की 7.5 से जातक की माता की मृत्यु तक हो सकती है। जातक को अधिक परिश्रम करने पर भी रोटी मिलने में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और काफी समय निराश भी रहना पड़ता है। जातक का धन इस समय बहुत नष्ट होता है और निकट संबंधियों से भी सहायता नहीं मिल पाती है। अब मैं शनि शांति के कुछ उपाय बताता हूँ। 11 नारियल या 21 नारियल का आप कर सकते हैं। एक नारियल को एक शनिवार में बहते हुए पानी में आपको प्रवाहित करना है। नारियल को अपने दाएं हाथ से पकड़िए और अपने दाएं कानों की तरफ से बाएं की ओर 3 बार घुमाकर अपना नाम और गोत्र बताकर जल में उसे बहा दीजिए। ये प्रवाहित पानी में ही करना चाहिए, बहते हुए पानी में ही करना चाहिए, नहीं तो इसका पूरा फल नहीं मिल पाता। दूसरा उपाय, आप पीपल का पत्ता या केले का पत्ता का एक टुकड़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा जौ, थोड़ा चना, 2 लोहे की कील, कच्चा कोयला, रांगा, काला कपड़ा या नीला कपड़ा, बतासा या कोई भी मिष्टान्न आप देकर और उसमें सरसों का तेल का छिड़काव कर उसे मोड़कर वही अपने दाएं की तरफ से बाएं की ओर घुमाकर अपना नाम और गोत्र बताकर और शनि शांति हेतु प्रार्थना कर बहते हुए पानी में आप प्रभाव कर दें, उसे बहा दें। तीसरा उपाय, एक लोहे का पात्र लीजिए, उसमें सरसों का तेल भर लीजिए, अपना चेहरा उस सरसों के तेल के दर्पण में प्रत्यक्ष कीजिए, देखिए और दोपहर के 12 बजे के बाद किसी बहते हुए पानी में प्रवाह कर दीजिए, या पानी अगर आस पड़ोस में नहीं मिले तो पीपल का पेड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा खोदकर उसमें उस तेल को अपना नाम गोत्र बोलकर डाल दीजिए और उसमें 2 काला कोयला और थोड़ा सा लोहे का 2 कील
डाल दीजिए और शनि शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। चौथा उपाय, शाम के बाद जब सूर्य देव अस्त हो जाएं, तब माँ काली के सामने सरसों के तेल की बाती जरूर 3 या 5 या 7 या 11 संख्या में प्रज्वलित करें, जलाएं और माँ काली को अर्पण कर शनि शांति हेतु मंत्र पाठ कर। शनि शांति हेतु मैं कुछ मंत्र बताता हूँ। इसे साढ़े सती चलते वक्त अगर आप रोज इसे पाठ कर सकें तो भगवान शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर संभव हो तो उनके नाम पर एक मोमबत्ती जलाकर, एक अगरबत्ती सामने देकर और उनका मन में उनका छवि को कल्पना कर आप इन मंत्रों का जाप करें। पहला मंत्र, ओम प्रां प्रीं प्रौं सा शनैश्चराय नमः। दूसरा मंत्र, ओम ख्यां ह्रीं ख्रौं स शनैश्चराय नमः। तीसरा मंत्र, ओम नमो भगवते शनैश्चराय सूर्यपुत्राय नमः। ओम। चौथा मंत्र, ओम नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामातंड संभूतं त्वं नमामि शनैश्चरम्। ओम। प्रिय दर्शकगण, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिए ताकि इस चैनल की वृद्धि हो और धर्म की रक्षा हो। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शनि महाराज की जय। जय हर हर महादेव।